तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिसमें हमने बैच स्टार्ट किया था जीरो टू हीरो का, जिसमें फिलहाल में अभी जो हम हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और जिसकी जो क्लास नंबर 6 है। इस क्लास नंबर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बेटा रेलवे दे हो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम देते हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। या आप पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ये टॉपिक को पूछा जा चुका है भाई, रेलवे में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है। एसएससी का मतलब सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी फिजिक्स, इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा कौन किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन हमें इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। ठीक है, ध्यान से समझ लेते बेटा, है ना। देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम ध्यान से समझना बेटा, है ना। देखो, अगर हमें विभाजकता के नियम समझ रहे हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि डिजिट कितनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कहानी बनती है वो डिजिट से बनती है। ठीक है, तो आप सभी को बेटा पता है कि डिजिट जो होती है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है और 9 होती है। लेकिन इसके बाद भी हमें एक रूल और पढ़ना है 11 का, और एक रूल पढ़ना है 16 का। ये सब रूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमने बारीकी से इन सभी रूल्स को समझ लिया तो हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल ऐसे चुटकियों में उड़ जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। इस तरीके से आपके सवालों को उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है मेरा। आप सोच रहे क्लास स्टार्ट की, पहले ऑलरेडी 2 क्लास में बना चुका हूँ। जोश आ जाएगा ना। थोड़ा गर्मी बहुत हो गई यार, एसी नहीं है इसमें। कैप भी लगाना होता है, देखो क्या हाल हो रहा है मेरा। बाल नहीं है इतने बड़े बड़े, और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है यार। ठीक है, देखो लगता हूँ ना माइकल जैक्सन जैसा मैं। चलो हंसना मत भाई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिजिट की। देखिए, पहला नंबर आता है किसका? 0 का। 0 का अगर हम किसी में भाग देते हैं, किसी भी संख्या में, तो इसका मतलब आता है इनफाइनिट। कैसे आएगा? इनफाइनिट। तो इसका मतलब 0 का रूल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर हम किसी संख्या में बेटा 1 का डिवाइड दे देते हैं तो वो संख्या वापस वही आ जाती है, तो 1 का भी रूल हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये परेशानी तो दूर होगी भाई कि ना तो 0 का रूल पढ़ना है, ना हमें 1 का रूल पढ़ना है। ना तो 0 का रूल पढ़ना है, ना ही हमें किसका? 1 का रूल पढ़ना है। तो ये आधी से ज्यादा समस्या आपकी हो गई खत्म। क्या हो गई? खत्म हो। ठीक है, अब देखो बात पहुंचती है सीधे सीधे 2 पर। किस तरह पहुंचती है बेटा? 2 पर। 2 पर अगर बात पहुंचती है तो हम एक चीज समझेंगे कि 2 मल्टीपल में है, 4 के में भी आता है और 8 के में भी आता है और 16 में भी आता है। ठीक है, तो पहला जो रूल बनेगा हमारा बेटा, पहला जो रूल बनेगा वो बनेगा 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। इसी से तो बताया मैंने आपको। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, आप बताते जाइए, हम लिखते हुए चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि बेटा 2 जो होती है वो 2 की पावर 1 होता है। ठीक है, 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है और 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो मैं कहूं कि अगर आपको 2 का रूल पूछा जाए तो आपको लास्ट का एक डिजिट चेक करना है। कितने डिजिट चेक करने बेटा? एक डिजिट। ठीक, अगर मैं कहूं कि वो 4 से डिविजिबल पूछता है तो आपको लास्ट के, अभी मैं क्वेश्चन भी समझा दूंगा, 2 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है बेटा, और मैं कहूंगा आपको अगर 6 की बात आ जाए, सॉरी 6 क्यों आएगा भाई इसमें, अगर बात आ जाए किसकी? 8 की, तो आपको क्या करना है? लास्ट के
3 डिजिट चेक करना है, 3 डिजिट क्या करने हैं, चेक करना, ठीक है। और अगर आ जाए बात 16 की तो लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करना, ठीक है। 4 डिजिट क्या करने हैं, चेक करने। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 2 की पावर 4 बनता है तो लास्ट के 4 डिजिट, यहाँ 2 की पावर 3 बनता है तो लास्ट के 3 डिजिट, ध्यान रहेगा ना। लास्ट की 2 की पावर 2 बनता है, लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 1 बनता है, लास्ट का 1 डिजिट, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है वास्तव में। मैं आपसे सिंपल सी भाषा में कहूँ बेटा कि अगर आपके सामने इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, एक संख्या इसके लिए लिख देता हूं, एक संख्या मैं इसके लिए लिख देता हूं, ठीक है। और एक संख्या ठीक है इसके लिए लिख लेता हूं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 8 बना देता, डिवाइड चला, ठीक है। समझ लेते हैं, देखो ध्यान से कैसे बेटा। अगर हमें 2 से चेक करना है तो लास्ट का 1 देख रहा है, क्या 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट में 2 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो पूरे में डिविजिबल 2 से ये नहीं, ठीक। अगर 2 का अब देखिए, अगर हमें चेक करना है किससे, 4 से, तो 4 के लिए कितने डिजिट देख चेक करने, 2। तो क्या 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो पूरे डिजिट में जा रहा है। क्या इन 2 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो पूरे में 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लास्ट 3 डिजिट, 8 के लिए कितने चेक करने, 3, तो लास्ट के 3 उठाइए और 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 8 1 8 बचा कितना, 4, 8 45 नहीं जा रहा, तो पूरे में 2 का 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, 8 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इनको चेक कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 8 चौका 32, 8 एकम 8, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। कहने का अर्थ मेरा ये है बेटा कि अगर आपको 2 से भाग देना है तो लास्ट का 1 उठाइए, 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 उठाइए, 8 से भाग देना है तो लास्ट के 3 उठाइए, और 16 से भाग देना है तो लास्ट के 4 उठाइए, ठीक है। तो कहानी कहाँ आके खत्म हो गई, आप कहेंगे सर 2 की कहानी खत्म हो गई, 4 की कहानी खत्म हो गई, 8 की कहानी खत्म हो गई, 16 की कहानी। अब अगले पेज पर जो कहानी चलेगी वो 3 की और कितने की चलेगी, 9 की चलेगी, 3 की और 9 की, ठीक। तो नेक्स्ट जो रूल रहेगा दूसरा, वो किसके लिए रहेगा, 3 और 9 के लिए। और इसमें से सवाल यूपी पुलिस में ऑलरेडी वो पूछ चुका है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। 3 का और 9 का सेम रूल है। रूल में लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यदि किसी संख्या के, एक साथ लिख रहा हूं दोनों का मिला, किसी संख्या के अंकों का योग, डिजिट का सम, डिजिट सम, ठीक है, योग 3 या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या संख्या 3 या 9 से विभाजित हो। तीन या 9 से विभाजित होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक थोड़ा सा मैं पैर थक गया, 2-3 क्लासें ठीक, कैसे ये पढ़ा लेते हैं 4-4 घंटे, मेहनत होती है सबकी, ठीक है। देखो रिलैक्स रहने दो, समझते हैं। आप कहीं से रिलैक्स करने लगे बीच में। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक, एक नंबर लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ध्यान से मैं दोनों से एक साथ बनाऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। इसी नंबर को मैं दोबारा रिपीट करके भी लिख रहा हूँ, रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि 2 बार मैंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक। मैं आपसे सिंपल से एक ही बात कहूंगा बेटा कि मुझे अगर 3 से चेक करना है, किससे चेक करना है, 3 से, तो मैं यहाँ 3 से काटता हुआ चलूंगा। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 5 और 4 9, ये 3 से कट रहे हैं, और यहाँ से 3 से ये कट रहा है, ठीक है।
तो ये पूरी कहानी आपकी सही हो जाएगी, ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर मुझे 9 से चेक करना है तो 5 और 4 9 हो रहा है, ये कहानी खत्म। ये 9 गया, ये कहानी खत्म। ये 9 गए दोनों हो गए, ये कहानी खत्म। बचा क्या? 3। क्या बचा? 3। तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक, अगर मुझे 3 से इसको चेक करना है तो मैं करूंगा कि यहाँ 7 और 2 9, ये हो गया, और 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। 17 में भाग जा रहा है 3 का, नहीं जा रहा, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ना 9 का भाग जाएगा 17 में, ना 9 से डिविजिबल होगा। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, लेकिन सवाल को वो घुमा सकता है। कैसे? सवाल को वो ऐसे घुमा सकता है कि यदि संख्या, सारे कॉन्सेप्ट बताता हूं एक साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट बताता हूं। यदि संख्या 5 9 3 x 7, ठीक, 9 से विभाजित है, ऐसा सेम क्वेश्चन आ चुका है यूपी पुलिस के पिछले एग्जाम में। अभी जो हुआ तो उसमें नहीं आता, उसमें पिछली जो क्लास में डाली थी वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो x का मान क्या? मैं बार बार पे कहता हूं x का मान है ये, x का नाम मत लिख देना अपने अपने का, ठीक है, समझ लीजिएगा आप ध्यान से। हैं कैसे? हमें क्या करना है? 9 से भाग देना बेटा, 5 में, 9 में, 3 में और 7, और बीच में क्या है? x, ठीक है। 9 से भाग देना है, 9 से ये कट रहा है, हम कहेंगे काट देंगे। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 कट रहा है 9 से, नहीं, लेकिन हमें कितने की जरूरत है 9 से कट जाए? 18 में जाएगा। इसका मतलब कितनी की जरूरत है? 3 की जरूरत है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ऐसे निकालते चुटकियों में, ठीक है, बात आई समझ में? तो हमारे 3 और 9 के रूल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब कहानी किसकी आती है? कहानी आती है सीधी सीधी सी 5 की, 6 की, 7 की, ठीक है, 5 की, 6 की, 7 की। 5 का रूल नर्सरी क्लास के बच्चों वाला है कि लास्ट में 0 है तो उड़ जाएगा डिवाइड, लास्ट में 5 है तो उड़ जाएगा डिवाइड, ठीक। 6 का रूल भी बच्चों वाला है कि 2 का और 3 का रूल हमने पढ़ लिया है, अगर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर बात आती है 7 की। 7 से कब जाएगा बेटा? कभी नहीं जाएगा, मतलब डिवाइड तो जाएगा लेकिन 7 का कोई रूल नहीं बनता। 7 का रूल बड़ा पेचीदा है। 7 का रूल है कि यदि लास्ट के 2 संख्याओं में, लास्ट की 3 संख्याओं को आगे वाली संख्याओं में से माइनस कर दिया जाए, फिर 7 का भाग दिया जाए, तब जाके 7 का भाग जाएगा। लेकिन मैं ऐसा आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, ये झंझट ही पड़ जाएगा, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज होंगे इसमें फायदा क्या होगा, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। तो एक चीज हमारी समझ में आ गई कि हमने 6 के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। सपोज कीजिए आ गया 5 3 2 4 8, ये आ गया 7 3 2 5 5। मैं कह रहा हूँ 6 से आपको चेक करना है, तो आप कहेंगे सर 6 से चेक करना है, इसका मतलब मुझे 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करना, ना कि 3 से। 2 से इसमें जा रहा है, ठीक है, इसको बाद में 3 से चेक करेंगे। 2 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसको किसी से भी चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 3 से ये करेंगे, कहानी इसकी क्या खत्म। 3 कट रहा है, 5 और 4 9 कट रहा है, 8 और 2 10 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 6 का ही भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का चला गया, 3 का नहीं गया, इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एक रूल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बचता है हमारे लिए 11 का रूल। किसका रूल बचता है? 11 का, 11 का रूल है। 11 का नियम क्या कहता है? अरे 11 का नियम कहता है, क्या कहता है, सुन लो क्या कहता है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। मैंने एक छोड़कर एक क्यों लिखा? अपने जीवन में मत ले आना इस बात को, एक छोड़कर एक ही, एक छोड़ दिया दूसरा बुला लिया, तीसरा छोड़ दिया चौथा बुला लिया, एक छोड़कर एक, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक इसलिए लिखा है कि आप समझ सके, क्योंकि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से। किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग
का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। रिपीट करके देख लीजिए कि मैंने क्या बोला है, जान निकल जाएगी इसको समझते, कंफ्यूजन आ जाएगी माइंड में कि इसको समझते समझते कि करें कैसे भैया। ये टेंशन को दूर तो करना ही था और करना था, तो इसलिए मैंने लिखा है एक छोड़ करें। कैसे? सपोज कीजिए बेटा इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, और आपको चेक करना है 11 से। ठीक है, एक संख्या और लिख रहा हूं क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 2 संख्याओं से आपको इसको समझाने की बेटा कोशिश करने यहाँ पे वाला हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि 11 का रूल है क्या वास्तव। ठीक है, यहां से एक छोड़कर एक, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 में से 15 गए तो बचा कितना 0, 0 में 11 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 11 का भाग चला जाए। ठीक है बेटा, अगली कहानी देखते हैं क्या है। अगली कहानी है कि एक छोड़कर 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20 हो गए। ठीक, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 घटाएंगे बचेगा कितना 1। क्या 1 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसका मतलब 11 का भाग जाएगा 0 में 11 में 22 में 33 में 44 में 55 में, इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। ये हमारे रूल्स हो गए कंप्लीट। अब पहुंचते हैं हम सवालों की तरफ और देखेंगे सवाल कैसे कैसे आ चुके हैं। रूल्स हो गए कंप्लीट और सवालों को उड़ाना कैसे है अब हम समझेंगे। ठीक है, सवालों को उड़ाना कैसे है ये अब हमें देखना है ध्यान से। कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, टेंशन खत्म, अब सीधे सवालों पे पहुंच जाइए। और सवालों पे पहुंच के पहला सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2022 में आया है, प्री में 3rd शिफ्ट में। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लीजिए, मैं तो कहना बता रहा हूं, सवाल कह रहा है क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 8a 5 1 4 6 b डिविजिबल है किससे? 88 से। अब आप सोचेंगे कि सर आपने 88 का तो रूल बताया ही नहीं, तो मैं कहूंगा आपसे भाई थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। 88 की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मैं इसे 8 और 11 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर मजा आ गया, 8 का भी रूल पढ़ाया था आपने और 11 का भी रूल पढ़ाया था। अब देखते हैं कहानी कैसे चलती है। सबसे पहला काम क्या था कि 8 का रूल चेक करना है। 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट उठा लीजिए, तो मैं कहूंगा बेटा 4 6 और बी उठा लीजिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और 8 का दे दीजिए भाग। 8 पंजे 40, बचा कितना 60 में जाएगा 8 का, नहीं जाएगा। 61 में जाएगा, नहीं जाएगा। 62 में जाएगा, नहीं जाएगा। 63 में जाएगा, नहीं। 64 में जाएगा, बच्चा बता देगा। 64 में जाएगा, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाना चाहिए 4, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। ए की कैसे निकलेगी कि हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे कि 8 तो 8 था, ए का ए था, 5 का 5 था, 1 का 1 था, 4 का 4 था, 6 का 6 था, और बी की वैल्यू आ गई थी हमारी यहाँ 4। ठीक है, अब कहानी कहाँ के रोकेगी? कहानी आके रोकेगी 11 पर। ठीक है, 11 का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि एक छोड़कर एक, ये जीवन में मत ले आना, केवल 11 का रूल है ये, एक छोड़कर एक। तो 8 और 5 कितना 13, 13 और 4 कितना 17, 17 और 4 कितना 21, कितना हो गया 21। माइनस लगाएंगे और यहां देखेंगे 6 और 1 कितना 7, 7 और 1 7 प्लस हो जाएगा ए। ठीक है कि नहीं? तो यहां से आ जाएगा ये 21 माइनस 7 माइनस ए। तो 21 में से 7 घटेगा तो बचेगा आपका 16, 16 माइनस ए। ठीक है, अब 16 में से क्या घटाएं कि हमारा जो डिवाइड है 11 का चला जाए, तो केवल 5 माइनस होगा। तो अगर मैं यहां से 5 माइनस कर देता हूं तो 11 में भाग चला जाएगा,
इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। ठीक, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं कि 8a 5 1 4 6b, 8a 5 1 4 6b। ठीक है, बी की कंडीशन ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं। किससे, 8 से। 8 पंजे 40, 8 8 64, बी की आ गई है। तो मामला कहाँ पर पेचीदा हो रहा है। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 ये हो गया बेटा आपका 7, 7 और ये हो गया बेटा आपका कितना, ए, 7 प्लस ए हो गया। ठीक है, इसको माइनस किया 21 में से, अरे मैंने माइनस गलत कर दिया बेटा, सॉरी माइनस गलत कर दिया मैंने। ठीक है, तभी मैं कह रहा आंसर कैसे नहीं आ रहा बेटा, तो कोई बात नहीं, उम्र हो गई है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, 21 में से 7 जाएगा तो बेटा बचेगा 14, 14 माइनस ए, और 14 में से क्या घटाएं, 11 आ जाए, घटाएंगे 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। आपको निकालना क्या है, बी की पावर ए। ठीक है, तो बी कितना है 4, ए कितना है 3, तो 4 का क्यूब 64, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। अब इसी प्रकार से अगला सवाल जो पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया है एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में 2022 में। लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, पुराना कोई नहीं है, घबराने की जरूरत अभी नहीं। ठीक है, अब हमें चेक करना 36, किससे चेक करना, 36 के। तो नंबर अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 7x 7 9 2 5 1 y 8। ठीक है, डिवाइड देना है आपको 36, तो ये है आपका 4 का और 9 का, 4 का और किसका, 9 का। ठीक है, अब मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट उठा लीजिए, y और कितना 8, तो इस जगह 1 लेंगे जाएगा भाग, नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधी सी 18 में जाएगा नहीं, 2 लेंगे 28 में 4 का चला जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू तो आ चुकी है 2। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो हम यहाँ पुट भी कर देंगे 7x 7 9 2 5 1, और y की वैल्यू 2 और ये 8। ठीक है, अब हमें चेक कितने से करना है, आप कहेंगे सर अब हमें चेक करना है 9 से, 9 से चेक करना है, तो 9 गया, 7 और 2 9 गया। ठीक है, ये 7 और ये 2 9 गया। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 में 9 का जाएगा नहीं, कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देनी है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर में, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे आपको आंसर दे देना। ठीक है, मैथ में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। ये जो सवाल है ये भी सीजीएल प्री का ही पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कितने से, 72 से। किससे चेक करना है, 72 से। 4 6 8 x 5 1 3 8 y। ठीक, अगर 72 से चेक करना है तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया है कि इसके फैक्टर हो जाएंगे कितना, 8 और 9। कितने हो जाएंगे, 8 और 9 हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 9 हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम 8 से चेक करेंगे। 8 का रूल है लास्ट के 3 डिजिट आपको उठाने हैं और 8 का भाग दे देना है, 8 चौका 32, बचा कितना यहाँ पे 6। अब 4 आना चाहिए जब 8 का जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, अब यहाँ 4 पुट कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, सेम क्वेश्चन बन जाएगा पहले वाले की तरह। 7 6 8 x 5 1 3 8 और यहाँ कितना 4। किससे चेक करना है, मैं 9 से। 9 का रूल क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 8 और 1 कितना 9, 5 और 4 ये 9, 6 और 3 9। ठीक है, 8 और 7 कितना हो गया 15। कितनी की जरूरत है हमें, 3 की, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू कितनी, 3, 3 चौक कितना हो गया ये 12 प्लस। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। 12 और 4 16 16 और 3 24, 24 और 4 26, 26 और 3 28, 28 और 4 29, 29 और 4 31, 31 और 4 32, 32 और 4 33, 33 और 4 34, 34 और 4 35, 35 और 4 36, 36 और 4 37, 37 और 4 38, 38 और 4 39, 39 और 4 40, 40, 40 और 4 41, 41 और 4 42, 42 और 4 43, 43 और 4 44, 44 और 4 45, 45 और 4 46, 46 और 4 47, 47 और 4 48, 48 और 4 49, 49 और 4 50, 50 और 4 51, 51 और 4 52, 52 और 4 53, 53 और 4 54, 54 और 4 55, 55 और 4 56, 56 और 4 57, 57 और 4 58, 58 और 4 59, 59 और 4 60, 60 और 4 61, 61 और 4 62, 62 और 4 63, 63 और 4 64
12 12 हो जाएगा रूट में 24। ठीक है, तो यहां से हमें चेक करना था 9 से। देखो ये कितना था 4, 4 था। ठीक है, ये क्या था बच्चों 4 था। तो यहां से देखो 9 से हो रहा था 1 और 8 9 हो गया। ठीक है, और यहां से 6 और 3 9 हो गया। एक बार में से रफ करके दोबारा लिखते। ठीक है, ये 4 6 8 x 5 1 3 8, ये कितना आया था 4। ठीक, ये कितना आया था आपका 4। तो यहां से 9 का रूल क्या था, बहुत ही सिंपल था। 8 और 1 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, बचा क्या 12 12 12 में 9 का जाएगा नहीं, 6 की जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से x की वैल्यू 6 6 24 और 4 थी 12, रूट में आ गया 36। 36 का मतलब कितना होता है 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बताया था कैरियर प्लस पर आपका ये जो बैच चल रहा है, ये चल रहा है 0 to हीरो बैच। ये क्यों स्टार्ट किया है कि जिन बच्चों को मैथ में शुरू से समस्या रहती है, जिनको लगता है कि सर मैथ को कैसे किया जाए, किस पॉइंट से उठाया जाए, तो पहली क्लास में मैंने इसीलिए आपको डिजिट को समझाया था, नंबर सिस्टम को पूरा बताया था कि मैथ कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कंपटीशन का कौन कौन सी चीजें हमें इसमें पढ़ने के लिए जरूरी हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दी थी। और 6 क्लास हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एक करके ऐसे ही हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। फिर हम रेशियो से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरा रहता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कैरियर प्लस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैथ हम करा रहे हैं और इसी के साथ आपका जीएस भी कंप्लीट होता चल रहा है और आपका यूपी पुलिस का एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है, तो वहाँ भी हम आपके लिए एक अच्छा सा बैच स्टार्ट करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी 27 मिनट की ये क्लास जो है ना, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी को आज हम यहीं समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।